नमस्कार दोस्तों हमें इन दिनों में महाकुंभ के संयोग से या महाकुंभ के प्रसंग से हमें बहुत सारी नई बातें देखने में मिल रही हैं। इन दिनों में एक साध्वी की भी चर्चा है और उस साध्वी का नाम स्वामी विवेकानंद जी के साथ जुड़ा हुआ है। नाम है क्रिस्टीन। और क्रिस्टीन की ज़िंदगी बड़ी अद्भुत थी और क्रिस्टीन ने स्वयं भी बहुत सारे लेख लिखे और कहा जाता है कि कुल मिलाकर स्वामी विवेकानंद जी ने जिनको पत्र लिखे उनकी संख्या लगभग 700 थी। कुल 700 पत्र स्वामी जी ने अपने जीवन काल में। इतने पत्र हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपने पत्र डालने की एक परंपरा डाली हो और अपनी आप प्रेमिका को भी या अपने किसी बेटे को भी या बेटी को भी आपने इतने पत्र नहीं लिखे होंगे जितने कि स्वामी जी ने अपने प्रियजनों को और अपने परिजनों को लिखे, और सब में कुछ ना कुछ संदेश होता था। और कुल 90 पत्र ये बताया जाता है, अब जिसके जो उपलब्ध भी हैं, 90 पत्र स्वामी विवेकानंद जी ने क्रिस्टीन को लिखे थे। क्रिस्टीन कैसे उनकी ज़िंदगी में आई और क्रिस्टीन कैसे उनसे प्रभावित हुई, इस बात का अगर थोड़ा सा अनुमान लेना हो, थोड़ा सा इसका एहसास करना हो, तो मैं आपको ये ज़रूर आपसे ये जानकारी बांट लेता हूँ कि ये वहाँ अमेरिका में ही रहती थी और शिकागो के बाद जब स्वामी जी की धूम मची उनके प्रवचनों की, तो जहाँ भी जाते वहाँ लाखों की संख्या में लोग एकत्र होकर उन्हें एकाग्रचित्त होकर उन्हें सुनने के लिए जमा होते थे। तो डेट्रॉयट अमेरिका का एक बड़ा चर्चित नगर है। डेट्रॉयट में स्वामी जी के जब लेक्चर शुरू हुए, जब उनके वक्तव्य, उनके संभाषण, उनके प्रवचन आरंभ हुए, तो वहाँ भी एक अद्भुत भीड़ लग गई। और उसी भीड़ में पहली बार क्रिस्टीन ने करीब से स्वामी जी को सुना। और जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो उसकी नज़रें स्वामी जी पर ही टिकी हुई थी और वो अपनी उस जहाँ ये प्रवचन हो रहा था उस प्रवचन के स्थल से उठने का उसका मन ही नहीं हो रहा था। और स्वामी विवेकानंद जी ने देखा, उन्होंने पूछा कि ये कौन है बच्ची, इसको बुलाइए। तो क्रिस्टीन को बुलाया गया। उससे कहा कि तुम अभी तक उठने का नाम नहीं ले रही, क्या कारण है? तो उसने कहा कि मैं तो अभी तक आपके एक एक शब्द में डूबी हुई हूँ। और उस दिन स्वामी विवेकानंद का एक विशेष लेक्चर था, विशेष व्याख्यान था, जिसका विषय जिसे बाद में उर्दू शायरी में, हिंदी कविता में बहुत लोगों ने उसका प्रयोग भी किया, उस आशय का। उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे दोनों कंधों पर एक तरफ शैतान है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ ईश्वरीय कृत हैं, सत्कार्य हैं, दूसरे में दुष्कार्य वो भी पनपते हैं। और ऐसा होता है अक्सर कि दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष। ये स्वामी विवेकानंद जी के अपने विचार हैं कि दिल और दिमाग के बीच में एक टकराव की स्थिति जो है, टकराव का बिंदु पैदा हो जाता है। और ऐसे में जब दिल कुछ कहे और दिमाग बिल्कुल उसके विपरीत आपको सुझाव दे, तो बेहतर यह है कि आप अनिर्णय की स्थिति में पड़ने के स्थान पर आप दिल की बात सुनें। दिल की बात सुनने से उनकी मुराद थी कि दिल फिर भी संवेदनशील है, भाव प्रवण है। वो आपके मन में कोई भी एक प्रकार से चुस्ती, चालाकी या कोई तार्किक परिणति या कोई असत्य जो बिंदु हैं उनको नहीं छुएगा, बल्कि वो सहज भाव से वही बयान करेगा, वही आपको सुझाव देगा जिनसे आपका और आपके मन का भला हो सकता है, आपको मानसिक शांति मिले, आपको भीतर तक महसूस हो कि आपने एक अद्भुत सुख का अनुभव किया है। जब ये महसूस होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये सारा का सारा दिल पर आधारित है। और इसी संदर्भ में स्वामी जी आगे फिर जाके समझाते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, समस्याएं कभी समस्याएं नहीं रहती यदि हम दिल की बात सुनेंगे। ये समस्याएं तभी पैदा होती हैं जब हम एक काउंटर तर्क, एक विपरीत तर्क अपने आप को सुझाने लगते हैं, अपने आप को अपने अपने सामने एक नेगेटिविटी से भरा हुआ, आशंकाओं से भरा हुआ तर्क रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन जो है वो क्षुब्ध रहता है और हम लोग
किसी भी एक अच्छे निर्णय तक पहुंच नहीं पाते। और स्वामी जी ने तो इसमें एक बात और जोड़ दी थी कि वस्तुतः समस्या नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये एक मनस्थिति है। उस टकराव से उपजी हुई मनस्थिति है जो दिल और दिमाग के बीच में है। यदि आप दिमाग की बातों से अगर आप मुतफिक ना हो सकें या उसको नकार सकें, तो निश्चित रूप से आपको आपके सामने कोई भी समस्या नहीं रहेगी और आप महसूस करेंगे कि आपके पास हर चीज़ का समाधान है। और ये प्रवचन 3 चरणों में चला और क्रिस्टीन तीनों दिन प्रवचन आरंभ होने से पहले वहाँ पहुँचती और प्रवचन की समाप्ति के काफ़ी देर बाद भी वहाँ बैठी रहती। और उसके बाद उसने जहाँ स्वामी जी ठहरे हुए थे तो उसने वहाँ उनसे मिलने का अवसर मांगा, तो स्वामी जी ने बुला लिया कि ठीक है क्रिस्टीन, तुम आओ, मैं समझता हूँ कि तुम बड़ी भीतर से एक पवित्र आत्मा हो और भीतर से जो पवित्र आत्मा है उसके लिए कोई भी द्वार बंद नहीं हो सकता, चाहे जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ उस कक्ष के द्वार या जो सृष्टि के द्वार हैं, सकारात्मकता के द्वार हैं, वो कभी बंद नहीं होते। और उसके बाद स्वामी जी वहाँ से एक द्वीप में चले गए, एक आइलैंड में उनके प्रवचन होने लगे। वहाँ ज़्यादा मानसिक शांति का माहौल था, तो क्रिस्टीन वहाँ भी पहुँच गई। यद्यपि उसके पारिवारिक दायित्व, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन उन सबको एक तरफ रख कर उसे एक बात याद आती कि स्वामी जी बार बार कहते थे समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और उसे लगता कि मेरे पास समाधान है और समाधान यही है कि मुझे उसकी शरण में जाना चाहिए। और डेट्रॉयट से उस द्वीप की दूरी उन दिनों में 1600 मील आंकी जाती थी। अब 1600 मील का अंदाज़ा आप किलोमीटरों में आज लगा लीजिए, जैसे लगाना हो। कहने का मतलब यह कि बहुत दूरी पे था, लेकिन उस द्वीप में भी पहुंची और उस द्वीप में तब तक रही जब तक स्वामी जी रहे। और उसने एक एक शब्द को स्वयं उसने एक महसूस किया है, उसने बयान भी किया है अपने एक लेख में, क्रिस्टीन ने, मैंने स्वामी जी के एक एक शब्द को अंजुरी में भरकर पिया और मुझे लगा कि उनका एक एक शब्द मेरे मन के रास्ते से मेरे भीतर तक प्रकाशमान हो गया है और मुझे एक नई रोशनी, नई दिशा मिली है। और उसके बाद जब स्वामी जी के प्रस्थान का समय आया तो क्रिस्टीन की आंखों में आंसू भी थे और स्वामी जी ने उसे ढारस यही दिया कि क्रिस्टीन, मुझे पता है कि तुम ज़रूर भारत आओगी, तुम्हें आना होगा, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सा काम है मेरे देश में, तुम आओगी तो वो काम सारा का सारा कर पाओगी। और क्रिस्टीन के लिए ये प्रेरक बिंदु था। उसको सभी बातें भूल गई कि उसके ऊपर अपनी 3 बहनों का, छोटी बहनों का और एक वृद्धा माँ का सारा दायित्व है, लेकिन वो सब कुछ भूल कर उसे एक ही बात याद रहती है कि समस्या कोई नहीं होती, समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसका समाधान बड़ा आसान है कि अपने आप को बिल्कुल मुक्त कर लो इन बातों से, और मुक्ति पाने के बाद आपके सामने कोई बाधा नहीं रहती। क्रिस्टीन भारत में आई, और तब तक वो स्वामी जी के कक्ष के बिल्कुल पास ही पड़ी रही जब तक स्वामी जी का स्वास्थ्य कुछ बहाली की ओर नहीं गया। और अंततः मित्रों ये हुआ कि जुलाई का महीना था जब स्वामी जी ने अंतिम सांस ली, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि क्रिस्टीन ने उनका एक पल भी उनके सामीप्य का जाने दिया हो, व्यर्थ जाने दिया होता, ये संभव नहीं हो पाया। और इस सारे परिवेश में मित्रों एक बात बार बार उभरती है, उसके बाद क्रिस्टीन को जो जो काम उन्होंने सौंपे थे, विशेष रूप से बालिका शिक्षा का काम, और वो बालिका शिक्षा की एक संस्था भी स्वामी विवेकानंद संस्थान के साथ चलती थी, उनके द्वारा स्थापित थी, उसका सारा दायित्व इसको सौंपा गया। और इसने क्रिस्टीन ने तब भगिनी निवेदिता, लेडी एनी बेसेंट, इनके साथ उनके सानिध्य में उसने सारा का सारा कार्यभार संभाला। और उसे हर काम में, हर दिन में किसी भी बच्चे को या बच्ची को शिक्षा देते वक्त स्वामी विवेकानंद जी के शब्द गूंजते रहते और वो महसूस करती कि मुझे स्वामी जी ने एक नई ज़िंदगी दी है, नई दिशा दी है, नई ऊर्जा दी है।
तो मित्रों कभी कभी ऐसी शख्सियतों को भी याद कर लेना ज़रूरी लगता है। शुक्रिया।